हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो रूस में एक अजीबोगरीब फरमान जारी हुआ है जिसमें स्कूली लड़कियों को बच्चा पैदा करने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें इनामी राशि दी जा रही है। और ये कोई झूठी खबर नहीं है, ये रूस का जो मेन न्यूज़पेपर है उसमें भी छपी है। उसके बाद हमारे देश के जो मेन न्यूज़पेपर हैं उस सब में हेडलाइन बनी हुई है, रशिया सिटी ऑफर्स 1 लाख टू स्कूल गर्ल फॉर हैविंग चिल्ड्रन। आप देख सकते हैं सभी बड़े न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया और इन सब का ये हेडलाइन था कि रसिया स्कूल गर्ल को 1 लाख रुपए तक ऑफर कर रहा है बच्चे पैदा करने के लिए। स्कूल गर्ल क्या होती हैं? टीन एज होती हैं, 13 से लेकर 17 साल 18 साल तक की उम्र की। 20 साल के ऊपर की जो लड़कियां थी वहां तो पहले से ही यहाँ पर चल रही थी नीति, 25 साल 20 से 25 साल तक की उम्र वाली लड़कियां जो बच्चे पैदा करती थी उनको तो इनामी राशि दी ही जाती थी। वैसे भी रूस में कल्चर है, जो बच्चे पैदा करती हैं लेडीज उनको भी इनाम के तौर पर कुछ राशि दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि अब यहाँ पर जनसंख्या संकट है। रूस क्षेत्रफल के मामले में तो दुनिया में सबसे बड़ा देश है ही, लेकिन जनसंख्या दर के मामले में ये 9वें नंबर पर आता है और लगातार इसकी जनसंख्या दर घटती जा रही है। 1990 के दशक से लगातार रूस की जनसंख्या दर घट रही है। जब यूक्रेन के साथ इसका युद्ध हुआ तो ये जनसंख्या का संकट और गहरा गया, क्योंकि कई युवा सैनिक यहाँ पर मारे गए। युद्ध होगा तो मारे तो जाएंगे ही सैनिक, और कई देश छोड़ के चले गए। जहाँ पर युद्ध चल रहा होगा उस देश में लोग नहीं रहना चाहते हैं, छोड़कर जाते हैं। तो सरकार का लक्ष्य है 2030 तक जनसंख्या को स्थिर करना और लंबे समय में इसे बढ़ाना। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हैं और पारंपरिक मूल्यों को मजबूत करने पर जोर देते हैं। पुतिन भी कई बार घोषणा कर चुके हैं कि रूस में जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। उसके एक प्रांत है ओरियोल, यहाँ पर स्कूली उम्र की लड़कियों को बच्चा पैदा करने पर इनाम देने की घोषणा हुई है। तो स्कूली उम्र की बच्चियों को इस तरीके की बात कहना या उन्हें प्रोत्साहित करना तो अपने आप में ये बड़ी सनसनीखेज हो ही जाता है, इसमें मतलब हेडलाइन बनी जाती है। तो ये हमारे देश के टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में बताया कि इस योजना के मुताबिक छात्राओं को 1 लाख रूबल यानी कि लगभग लगभग 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। ये रूस के ओरियाल प्रांत क्षेत्र की घटना है। यहाँ के गवर्नर हैं ओंद्रेई क्लिचकोव। इनने इस बात की जानकारी दी थी कि इस योजना के तहत एक मौजूदा योजना का ही विस्तार किया गया है, जिसके तहत मां बनने वाली विश्वविद्यालय की छात्राओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। नए नियमों के तहत क्षेत्र के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस राशि की हकदार होंगी। यहाँ पर कॉलेज में जो पढ़ रही थी लड़कियां उनके लिए तो ये योजना थी, लेकिन अब इन्होंने विस्तार किया है इस योजना का और स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को भी ये योजना में लाए हैं। इसकी आलोचना हो रही है, तो इस आलोचना का जवाब दिया है यहाँ के जो और आंद्रेई क्लिचकोव जो गवर्नर हैं ओरियोल प्रांत के। इन्होंने कहा कि मीडिया पर उनकी घोषणा को सनसनीखेज बनाने का आरोप इन्होंने लगाया है। गवर्नर ने अपनी इस नीति का बचाव किया। क्लिचकोव ने कहा कि ऐसी स्थिति में युवा लड़कियां अक्सर विवादास्पद निर्णय लेती हैं। हमारा काम उनका समर्थन करना है, बच्चे का जीवन और मां के स्वास्थ्य को बचाना है, मदद करना। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस सनसनीखेज हेडलाइन को बजाय सामाजिक समर्थक के रूप में इस चीज़ को देखें। उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी, मतलब टीनेज उम्र में भी कुछ लड़कियां होती हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वो उसको मतलब अबॉर्शन ना करवाएं, उसके लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे या उनका बचाव करेंगे, इस तरीके से देखें और समाज की दृष्टि से देखें। और जबकि रूस में तो पहले से ही पुतिन भी कह चुके हैं 2022 में 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को करेंगे सम्मानित, ऐसी घोषणा की थी 2022 में पुतिन ने। इन्होंने कहा था 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को मदर हीरोइन नाम का अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी महिलाओं को दिया जाता था। उस समय भी रूस की जनसंख्या तेजी से घट रही थी। रूस ने 1991 में सोवियत संघ के टूट जाने के बाद यह अवार्ड देना बंद कर दिया था। जो मदर हीरोइन नाम का अवार्ड था, जो 10 बच्चे महिला पैदा करती थी उसको दिया जाता था। तो 2022 में रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने घोषणा की थी कि फिर से हम इस अवार्ड को मतलब शुरू करेंगे। और वैसे भी ये कई बार कह चुके हैं कि रूस में तो परंपरा रही है ज़्यादा बच्चे पैदा करने की, बड़े परिवार की, और इसलिए है 7-7 8-8 बच्चे पैदा करें। रूस में जन्म दर 25 साल के सबसे निचले स्तर पर है वर्तमान में। 1999 के बाद रूस की जन्म दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। आबादी के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल रूस में साल 2024 में जून में 1 लाख से भी कम बच्चे पैदा हुए।
जबकि 2024 की पहली छमाही में 6 लाख बच्चों का जन्म हुआ। यह पिछले साल की तुलना में 16,000 कम था, 2023 की तुलना में 16,000 कम था। वहीं रूस में साल 2024 में जनवरी से जून तक 3,25,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इसकी वजह से देश की आबादी लगातार कम हो रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव ने जुलाई में कहा था कि यह स्थिति देश के लिए विनाशकारी है। यहाँ पर और जो चलता है मामला, जो महिलाएं पहला बच्चा पैदा करती हैं तो रूस में कुछ राशि दी जाती है। 2024 में यह राशि थी 6,30,380 रूबल। 2025 में इसको बढ़ा दिया गया, 6,80,000 रूबल कर दिया गया एक बच्चा पैदा करने वाले। वही महिला अगर दूसरा बच्चा पैदा करती है तो 2024 में यह राशि थी 8,33,000 रूबल। 2025 में यह बढ़ाकर 9 लाख रूबल कर दी गई। तीसरे बच्चे पर अतिरिक्त लाभ मिलते हैं जो क्षेत्र और नीतियों के आधार पर भिन्न भिन्न है। जैसे कि ये ओरियोल प्रांत था, इसने घोषणा की थी कि मतलब अगर स्कूली छात्राएं बच्चे पैदा करेंगी तो उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रावधान हैं। लेकिन ये देख सकते हैं आप 2024 में 6,30,000 रूबल दिए जाते थे पहले बच्चा पैदा करने पर, कोई भी लेडीज करती थी रूस में। 2025 में ये राशि बढ़ाकर 6,80,000 कर दी गई। यानी कि यहाँ पर कितना ज़्यादा जन्म दर कम हो रहा है, इसलिए देश कितने ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों और उनकी जनसंख्या स्थिर हो सके। तो ये मामला था, काफ़ी हाईलाइट हुआ, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐड किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओरियोल प्रांत रूस में है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। अब यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं जो रूस से संबंधित हैं, जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो ये आप देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप जानते हैं रूस है। रूस का क्षेत्रफल लगभग 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से रूस 9वें नंबर पर आता है दुनिया में। ज़्यादा जनसंख्या नहीं है रूस की। रूस 14 करोड़ के समथिंग जनसंख्या है रूस की पूरी 14 करोड़ पॉपुलेशन। हमारे देश में तो आप देख सकते हैं 125-50 करोड़ करीब क्रॉस हो गए हैं लोग। अभी जो नया डाटा आया था उसमें 150 करोड़ की समथिंग थी पूरे देश की। उत्तर प्रदेश की अकेले की 25 करोड़ जनसंख्या है, रूस की मात्र 14 करोड़। सेकंड क्वेश्चन है ये, रूस की राजधानी क्या है? तो ये मॉस्को है, ध्यान रखना है आपको। भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंध कब स्थापित हुए थे? तो 13 अप्रैल 1947 से भारत और रूस के बीच जो राजनयिक संबंध हैं वो चल रहे हैं। यह सोवियत संघ के समय से चला आ रहा है और बाद में रूस के साथ जारी रहा है। भारत का सबसे अच्छा मित्र के रूप में रूस जाना जाता है। भारत और रूस के बीच सबसे बड़ा रक्षा सौदा कौन सा है? तो S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली। ये पूछा भी जाता है, ये जो S-400 ट्रायम्फ है ये किस देश से भारत ने लिया है? तो ये रूस से लिया है। तो ये सबसे बड़ा रक्षा सौदा है, 2018 में हुआ है। $5 बिलियन से भी अधिक का यह सौदा था। तो ये ध्यान रखना है, ये S-400 ट्रायम्फ ये रूस से भारत के द्वारा खरीदा गया है। रूस में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बैकाल झील है, आपको ध्यान रखना है। यह साइबेरिया में स्थित है और ये इसकी गहराई लगभग 1642 मीटर है। काफ़ी ठंडी है ये, ध्यान रखना है। भारत रूस शिखर सम्मेलन कितने समय में एक बार आयोजित किया जाता है? तो ये 1 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2000 से शुरू हुई यह परंपरा दोनों देशों के नेताओं को नियमित मुलाकात का मौका देती है। रूस का सबसे बड़ा निर्यात क्या है? तेल और प्राकृतिक गैस, ये रूस का सबसे बड़ा निर्यात है। रूस दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में से भी एक है। हथियार भी ये बेचता है रूस। भारत और रूस ने किस अंतरिक्ष मिशन में सहयोग किया? भारत और रूस ने किस अंतरिक्ष मिशन में सहयोग किया है? तो गगनयान मिशन में। रूस ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने में मदद की है गगनयान मिशन में। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल है। ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। रूस की मुद्रा पूछ ली जाती है, जापान की मुद्रा पूछ ली जाती है, रूस के राष्ट्रपति जापान के, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है रूस के वर्तमान राष्ट्रपति। सन 2000 से लगातार ये पद पर बने हुए हैं। 2000 से 2004 तक रहे, फिर 2008 तक रहे, फिर तीसरी बार उस समय रूस के संविधान में प्रावधान नहीं था राष्ट्रपति बनने का, तो ये प्रधानमंत्री बन गए थे 2008 से 12, फिर 2012 में बन गए और उस टाइम से लगातार अभी तक बने हुए हैं। फिर इन्होंने कुछ संविधान में चेंजेस भी कर दिए। अब तो लगता है जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक ये रूस के राष्ट्रपति रहेंगे, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच सबसे पुराना सैन्य सहयोग किस क्षेत्र में है? भारत और रूस के बीच सबसे पुराना सैन्य सहयोग किस क्षेत्र में? हथियार की आपूर्ति में। भारत और रूस के बीच सबसे पुराना सैन्य सहयोग हथियारों की आपूर्ति में। सोवियत काल से ही रूस भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है।
रूस में कितने समय क्षेत्र या टाइम जोन है? तो 11 टाइम जोन है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, इसके विशाल भौगोलिक विस्तार के कारण यहाँ 11 टाइम जोन है। भारत और रूस के बीच व्यापार का लक्ष्य 2025 तक कितना निर्धारित किया गया है? $30 बिलियन किया गया है। यह लक्ष्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए है। रूस का सबसे लंबी नदी कौन सी है? लीना नदी है। पूछा भी जा सकता है लीना नदी किस देश में है, तो ध्यान रखना है रूस में है। यह लगभग 4400 किलोमीटर लंबी नदी है। भारत और रूस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्य हैं? तो भारत और रूस ब्रिक्स के संगठन के सदस्य हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं रूस का नक्शा है, कितना विस्तार है, रूस ही है ये सारा का सूरा। उसके बावजूद ये यूक्रेन से लड़ रहा है और यूक्रेन का ये क्षेत्र भी कब्जा ही लिया है लगभग रूस ने। इसके अलावा ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। रूस ने रोसकोसमोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री बाकानोव की नियुक्ति की है। रूस ने बेलारूस में अपनी ऑरेस्निक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का निलंबन दिया गया है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाएगा, किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा पेश किया था या दावा पेश किया है? तो ये रूस ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन भी रूस ने ही बनाई थी, आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल है INS तुशिल, इसका निर्माण भी रूस के सहयोग से किया गया है। भारत और रूस के बीच पॉन्सिर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं, ये वीडियो कैसा लगा है, ये तो बताना ही। इसके अलावा ये लास्ट वीडियो था। हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका आंसर आपको करना था। बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया है, बहुत से बच्चे आंसर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इसका आंसर जरूर करना था आपको और किया कीजिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, ग्रेटर नोएडा। आज की वीडियो का क्वेश्चन है ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किस देश ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर